हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, टोंगा, तिमोर द्वीप, हवाई द्वीप या फिर फिजी। इसका सही आंसर है दोस्तों हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हरी पत्तियों वाले पौधे को लाल रंग की रोशनी में देखने पर किस रंग का प्रतीत होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लाल रंग का, काला रंग का, हरा रंग का या फिर बैंगनी रंग का। देखिए दोस्तों, अगर आप हरी पत्ती वाले पौधे को लाल रंग की रोशनी में देखेंगे तो ब्लैक कलर का, मतलब कि काले रंग का प्रतीत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, WBC का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्रॉड सेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है दोस्तों WBC का पूर्ण रूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, RBC का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, रेड ब्लड सेल्स, रूट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या फिर ए तथा सी दोनों। देखिए दोस्तों, RBC की कहीं कहीं आपको फुल फॉर्म दिखेगी रेड ब्लड सेल्स और कहीं कहीं आप देखेंगे रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो दोस्तों ये दोनों ही मतलब कि ठीक होती हैं, लेकिन अगर आपसे खाली एक आंसर पूछा जाए इसमें तो ऑप्शन डी में ए तथा सी बोथ दे रखा है, एंड सी बोथ, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। अगर आपसे एक आंसर पूछ रहे हैं दोस्तों, आप क्या लगाएंगे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स लगाएंगे। ठीक है। वैसे तो दोस्तों इसको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जा सकता है और रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो इसमें हम कहेंगे ए तथा सी दोनों, मतलब कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या मतलब कि मास नंबर किसका योग होता है। द्रव्यमान संख्या फिर मास नंबर किसका योग होता है, मतलब कि एडिशन ऑफ किसका है दोस्तों द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, केवल प्रोटॉन का या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोस्तों मिलकर क्या बनाते हैं, मास नंबर। दोस्तों मास नंबर अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ए इक्वल टू होता है जेड प्लस पी। ठीक है। जेड डिनोट करता है दोस्तों किसको, एटॉमिक नंबर को, पी होता है दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन और ए डिनोट करता है दोस्तों मास को। ठीक है, मास नंबर को। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। हमारे पास चार ऑप्शन, अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर के दरबार में थे दोस्तों प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, उस विटामिन का नाम क्या है जो अस्थायी है तथा पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी ही दोस्तों एक ऐसा टेम्पररी विटामिन होता है जो कि पकाते समय नष्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम मतलब कि साइंटिफिक नेम, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से सिखा रखा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये याद ना हो तो आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, और जिसको भी ये सभी के सभी याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जो पहला है दोस्तों विटामिन ए, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दोस्तों रेटिनॉल। विटामिन बी का होता है दोस्तों थायमिन। विटामिन सी का दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन डी की बात करें दोस्तों तो विटामिन डी का क्या होता है दोस्तों, वो होता है कैल्सिफेरॉल। दोस्तों कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था विटामिन सी से रिलेटेड कि पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों उसका भी आंसर मैंने क्या बताया था आपको, विटामिन सी बताया था मैंने। वैसे मैंने आपको बताया था विटामिन ए, विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मेन अगर हमसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, विटामिन सी होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सभी के साइंटिफिक नेम बता दिए हैं। मैंने आपको विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग भी आपको बताया है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, मतलब कि प्रेस को बैन किसने किया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली ने ही किया था दोस्तों प्रेस पर प्रतिबंध, मतलब कि प्रेस को बैन कर दिया था इन्होंने। देखिए दोस्तों, कल ही मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी और मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड। तो आपको जितना भी लॉर्ड डलहौजी के रिलेटेड आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैंने आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड भी आपको बता रखा है और लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड भी आपको मैंने क्वेश्चन बता रखा है। जिसको याद है तो ठीक है दोस्तों, और जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ रिवाइज करेगा। देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी लिखा हुआ है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को स्टार्ट किया गया था, मतलब कि राज्य हड़प नीति।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान ही दोस्तों भारत में प्रथम ट्रेन मतलब कि 1853 में भारत की प्रथम रेल चली थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और दोस्तों ये कब से कब तक चली थी, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और सन 1853 में चली थी और इसने 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था। दोस्तों अब आता है हमारे सामने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल को शांति का समय काल भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने ये नाम आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, डलहौजी हो, विलियम बेंटिक हो, लॉर्ड वेलेजली हो या फिर और कोई भी लॉर्ड जिसके बारे में मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से समझा रखा है या फिर उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया हुआ है, तो दोस्तों आपके सामने जैसे ही आए तो आप अपने माइंड में उसको रिवाइज करने की कोशिश किया कीजिए या फिर उसको जो भी आपको याद आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दिया कीजिए ताकि उसको आपको क्या करे, परमानेंटली कैप्चर हो सके आपके माइंड में और वो कभी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते दोस्तों, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जन्म होने के 5 दिन के भीतर, जन्म होने के 2 दिन के भीतर, जन्म होने के 6 दिन के भीतर, जन्म होने के 6 महीने के भीतर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन्म होने के 2 दिन के भीतर ही दोस्तों BCG का टीका लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो 24 घंटे के बाद और 48 घंटे से पहले BCG का टीका लगाया जाना उत्तम बताया गया है। दोस्तों जो BCG है दोस्तों, BCG इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिल काल्मेट ग्यूरिन। देखिए दोस्तों, BCG से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको बताया था एल्बर्ट काल्मेट ने BCG के टीके की खोज की थी। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने वहां पे ये भी बोला था इनका नाम यूरिन काल्मेट या फिर अल्बर्ट काल्मेट, दोनों में से दोस्तों कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो BCG के टीके की खोज की गई थी ये एल्बर्ट काल्मेट और कैमिल ग्यूरिन इन दोनों ने मिलकर इसको की थी। हालांकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें ऑप्शन मोस्टली मतलब कि 80% 85% अल्बर्ट काल्मेट या फिर यूरिन काल्मेट ही देता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों अगर बात की जाए तो BCG के टीके की खोज एल्बर्ट काल्मेट और कैमिल ग्यूरिन ने की थी। जब भी दोस्तों इसका जो BCG नाम रखा गया था, BCG दोस्तों किसका टीका है, मतलब किसकी वैक्सीन है, ये ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि टीबी रोग वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है। ये भी मैंने आपको दोस्तों अपने जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से सिखा रखा है। देखिए दोस्तों BCG की फुल फॉर्म या मैंने आपको बताई बेसिल काल्मेट ग्यूरिन। देखिए दोस्तों B से तो बेसिल है और C से जो काल्मेट है, देखिए दोस्तों ये यूरिन काल्मेट वाले नाम है उनका पीछे का। और दोस्तों ये ग्यूरिन लिखा है, ये है दोस्तों कैमिल ग्यूरिन का नाम, मतलब कि बेसिल काल्मेट ग्यूरिन, इसी में नाम छुपा हुआ है किनका दोस्तों, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन किया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्होंने इसका विकास किया था। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों, अब आप हमेशा कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं मतलब कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो, ऑप्शन बी यकृत मतलब कि लीवर, ऑप्शन सी दिल मतलब कि हार्ट, ऑप्शन डी प्लीहा मतलब कि स्प्लीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो, या फिर दोस्तों हम इसको लॉन्ग बोन्स भी कह सकते हैं। मतलब कि जो RBC का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा या फिर लॉन्ग बोन्स में होता है, या फिर हम कह सकते हैं थाई बोन या फिर बैक बोन। ठीक है दोस्तों, जब भ्रूण अवस्था होती है मतलब कि जब वो भ्रूण पेट में होता है और जब तक कि उनका बोन मैरो डेवलप नहीं होता तो दोस्तों तब किसके द्वारा RBC का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तब होता है दोस्तों लीवर के द्वारा। मतलब कि इन एम्ब्रियो कंडीशन अगर भ्रूण अवस्था है तो RBC का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? लीवर में, क्योंकि जब तक अस्थि मज्जा या फिर लॉन्ग बोन्स या फिर थाई बोन या फिर बैक बोन डेवलप नहीं हो पाती तो उस जब तक नहीं हो पाती दोस्तों, जब तक RBC तो रहती है, जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तो भी RBC डेवलप तो होगी, कहीं ना कहीं से तो होगी। तो कहाँ से होती है दोस्तों? वो लीवर से होती है। और दोस्तों यकृत से मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो लीवर होता है दोस्तों ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से किसे मानव शरीर के ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बोन मैरो, लीवर, हार्ट या फिर स्प्लीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्लीहा मतलब कि स्प्लीन को ही मानव शरीर के ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, एक मानव जिसका वेट दोस्तों 60 किलोग्राम होता है वो अपना जो है ब्लड दे सकता है दोस्तों। 1 यूनिट ब्लड में दोस्तों कितना ब्लड दिया जाता है? 350 ml। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जिसका वेट
65 से ज़्यादा होता है या फिर 65 होता है, वो एक यूनिट में 400 ml ब्लड भी डोनेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्लड डोनेट कर देते हैं एक बार, तो उसके 3 महीने के अंतर्गत हम फिर दोबारा ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते। मतलब कि मिनिमम टाइम जो होता है दोस्तों दोबारा ब्लड डोनेट करने का, वो 90 डेज का होता है। ऐसा माना जाता है कि 90 डेज में हमारा जो स्प्लीन है, जो ब्लड बैंक है, वो दोबारा उसमें जो ब्लड होता है वो स्टोर हो जाता है और हम अपना 1 यूनिट मतलब कि 350 ml या फिर 400 ml को ब्लड डोनेट कर देते हैं। तो दोस्तों स्प्लीन में जो हमारा ब्लड स्टोर होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, इन एक्शन आ जाता है, मतलब कि हमारे बॉडी में मूव करने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि वो ब्लड बैंक में ना रह करके क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो रक्त होता है दोस्तों उसकी कमी हो जाती है। जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो स्प्लीन में जो ब्लड होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में आ जाता है एक्शन में और वो काम करने लगता है, ताकि हमारे शरीर को कमजोरी महसूस नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे स्प्लीन किस तरीके से हमारे ब्लड बैंक के रूप में काम करता है, और आप ये भी समझ चुके होंगे दोस्तों कि हमें ब्लड डोनेट करने के कितने दिन बाद दोबारा ब्लड डोनेट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें गैप जो होता है वो 90 डेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देविका रानी को सन 1969 में क्या दोस्तों दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देखिए दोस्तों, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वो 1969 में हुई थी और सबसे पहले किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। दोस्तों प्रथम जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, ये फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 315 से 324, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 315 से 323 या फिर अनुच्छेद 315 से 333। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 से 323 तक बता रखा है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 जो लिखा हुआ है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से ही। देखिए दोस्तों, जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा, और जिसे नहीं याद है वो मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 324 से 29 तक दोस्तों किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन आयोग मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है दोस्तों। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट कौन है, तो दोस्तों वो कौन है? सुनील अरोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1950, 1951, 1952 या फिर 1954। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, डल झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीनगर में स्थित है डल झील। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, काल पैगोडा का मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कोणार्क उड़ीसा, पुष्कर राजस्थान, पुरी उड़ीसा या फिर मदुरै तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोणार्क उड़ीसा। दोस्तों इसको काल पैगोडा के मंदिर को कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन बी, पुष्कर राजस्थान। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा, और जिसको नहीं याद है वो एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पुष्कर राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी का एकमात्र भारत में मंदिर है, जो कि कहाँ पे है? पुष्कर राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स ग्रांट, बिल गेट्स या फिर पॉल एलन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जे.एस. किल्वी के द्वारा ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेन व्यक्ति की, तो उनका नाम जे.एस. किल्वी है। वैसे इस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास दोस्तों 5 लोगों के द्वारा किया गया था। एक थे जैक किल्वी, एक थे रॉबर्ट नॉइस, एक थे दोस्तों मासातोशी सीमा, एक थे दोस्तों फ्रैंक वल्नस, और एक का नाम था एडवर्ड कियोजियान। देखिए दोस्तों, अगर हम मेन की बात करें तो वो जे.एस. किल्वी हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको चार्ल्स ग्रांट और पॉल एलन और बिल गेट्स से भी रिलेटेड मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको दोस्तों याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, इंटीग्रेटेड बूट मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंडस्ट्री ब्रॉड मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहली बार
किस उत्पाद को भारत में लॉन्च किया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, खादी कपड़े की साड़ी, खादी कपड़े का नोट, खादी कपड़े के जूते या फिर खादी कपड़े का बेल्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, खादी कपड़े के जूते को लॉन्च किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात के दोस्तों अहमदाबाद के जूनागढ़ में दोस्तों एक गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया है। गिरनार रोपवे क्या है दोस्तों? ये एक अंबा माता का मंदिर है जूनागढ़ में, जिसकी चोटी पर पहुंचने के लिए दोस्तों लगभग 5500 सीढ़ियों को चढ़ के जाना पड़ता था। तो दोस्तों इसके लिए एक रोपवे, मतलब दोस्तों जो तारों से, एक आपने देखा होगा उत्तराखंड में या फिर अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वो रस्सी पे एक ट्रॉली टाइप की चलती है और वो क्या करती है दोस्तों, आपको मंदिर की चोटी तक पहुंचा देती है। तो इसमें ये गिरनार जो दोस्तों है, ये गिरनार रोपवे क्या है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्या करेगा, आप जो बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं फिर बच्चे होते हैं उनकी मदद करेगा। क्या करेगा दोस्तों, ये उनमें उस ट्रॉली में बैठेंगे और वो रोपवे मतलब तारों पे चल करके सीधा मंदिर की चोटी पर आपको पहुंचा देगा। तो दोस्तों गिरनार रोपवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है दोस्तों। और दोस्तों गिरनार रोपवे का जो शिलान्यास किया था 2007 में, वो एज चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया था और अब ये तैयार हो गया दोस्तों। तो अब इसका उद्घाटन भी कौन करने गए थे? नरेंद्र मोदी ही करने गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों ये कौन सी मतलब कि गिरनार रोपवे है, ये किस मंदिर पे लगाया गया है दोस्तों? ये है अंबा माता मंदिर। ठीक है, अंबा माता का एक मंदिर है दोस्तों अहमदाबाद के जूनागढ़ में, वहां पे इसको लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी पद के बारे में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया? क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल आपसे पूछा था, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद। दोस्तों कल मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे उन सभी का सबसे ज़्यादा डिटेल में आंसर जो दिया गया है वो नीलम जी के द्वारा दिया गया है। देखिए दोस्तों बहुत खुशी होती है जब आप पूरा फुल डिटेल में उसका आंसर लिखते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है दोस्तों उसका लाभ आप तक पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आंसर को बताया कीजिए आप जो भी आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपका रिवाइज हो सके और वो क्वेश्चन आपके लिए परमानेंटली आपके दिमाग में कैप्चर हो सके कि जब भी वो एग्जाम में आए तो आपसे वो कभी भी गलत ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।